आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय गुरुजी हमारे बीच में हैं और केरल की सोंधी सोंधी माटी से जुड़े हुए आप सभी लोग जो दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली को केरल की उन सुंदर वादियों के साथ जोड़ते हैं कि मैं यहाँ खड़ी होकर के भी केरल की सुंदरता का अनुभव कर पा रही हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ उपस्थित गुरु ब्रह्मश्री स्वामी सच्चिदानंद जी जो प्रेसिडेंट हैं हमारे श्री नारायण धर्मा ट्रस्ट के, आदरणीय के सुरेश जी ऑनरेबल एमपी हैं, आशीष सूद जी जो दिल्ली गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं मेरे साथ, बीना जी, SR मनोज जी, के रघुनाथ जी जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मलयाली एसोसिएशन के, मैं आपको भी बहुत नमस्कार करती हूँ, और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति। मैं सच बताऊं, मुझे इससे पहले इतना ज्ञान नहीं था कि एक ऐसी मुलाकात जिसने भारत का भविष्य बदल दिया हो, जो नारायण गुरुदेव और महात्मा गांधी जी के बीच हुई, उसका इतना बड़ा महत्व है। जब तक मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला था मुझे ज्ञान नहीं था, और जब इस कार्यक्रम में आने की तैयारी को लेकर के मैंने अध्ययन किया, जानकारी जुटाई, तब मुझे एहसास हुआ कि देश अपने आप नहीं बदला। देश को बदलने के लिए, देश की परिस्थितियों को बदलने के लिए ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं का हाथ है जिन्होंने अपनी विचारधारा से इस पूरे देश को ना केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि पीढ़ियों का, नई आने वाली जनरेशन्स का उद्धार कर दिया। मैं ऐसे नारायण गुरुदेव जी को प्रणाम करती हूँ। शिवगरी मठ जो कि भारत की उस स्वर्णिम मुलाकात का, उस इतिहास की उस घटना को अपने आंचल में लिए हुए है, जिसके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मैं दंग रह गई कि हमें लगता था कि भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जब जाति, धर्म भेद, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का भाव खत्म हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उस मुलाकात का था जो महात्मा गांधी जी और नारायण गुरुदेव के बीच हुई। जब नारायण गुरुदेव की महानता और उनके विचार मैंने पढ़े, इतने वर्षों पुराने समाज में रहते हुए भी इतनी उच्च विचारधारा गुरुदेव की थी, जो कहती थी कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर और एक मानवता है। कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, हर मानव की एक ही जाति है, वो है मानवता। और जो सुधार उन्होंने किया, जो मंदिरों में उन्होंने मिरर्स लगवाए, दर्पण लगवाए, ये दिखाने के लिए कि ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ये बात कितनी गूढ़ है, कितनी डेप्थ है इस बात में कि हम ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, किसी से जाति पूछते हैं, किसी जाति का आधार पूछते हैं, पर ईश्वर तो हमारे स्वयं के अंदर है और उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। और जिस तरीके से आपने शिक्षा के ऊपर, आत्मनिर्भरता के ऊपर बल दिया और ये बताया कि शिक्षा ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है, इतने वर्ष पहले उनके दिए हुए विचार
सच में भारत के लिए नए समाज को बनाने की नींव थी। और शायद इसीलिए गुरुजी केरल जो है शिक्षा में पूरे भारत में सबसे आगे है। 100% लिटरेसी रेट, 100% किसी राज्य का नहीं है जो केरल का है, जहां ऐसे ऐसे गुरु हों जो शिक्षा को प्रगति का आधार मानते हों, तो उनके बारे में कहना ही क्या। और धर्मांतरण के विरुद्ध उन्होंने हमेशा कहा धर्म बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके कर्म ही आपका धर्म है, तो कर्म बदलिए। अगर सही में चाहते हैं कि ईश्वर का रास्ता अपनाना है तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने धर्म का उद्देश्य करुणा को, समानता को, आत्म की उन्नति को और बिना भेदभाव के समाज को माना, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और वो 12 मार्च 1925 का दिन जो शिवगिरी मठ में हुआ, जब महात्मा गांधी जी की मुलाकात हमारे नारायण गुरुदेव से हुई, पूरा का पूरा उनका वार्तालाप मैंने जब पढ़ा, एक एक विषय में कितनी गहराई थी। और वही विषय, वही उनकी बातचीत आने वाले समय में भारत का आधार बनी। जब महात्मा गांधी जी उनसे बातचीत करके लौटे तो उनके सत्याग्रह में उनसे बातचीत की हुई, जो भी उनकी बातचीत हुई नारायण गुरुदेव जी से, उसकी झलक साफ दिखाई देती थी। जो उन्होंने जात पात के विरुद्ध आंदोलन शुरू किए, जो अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन शुरू किए, जो उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, जो समाज में ऊंच नीच की दीवारों को गिराने का काम किया, उन सब चीजों की प्रेरणा हमारे नारायण गुरुदेव से मिली। मैं ऐसी शख्सियत को प्रणाम करती हूं। सच बताऊं तो नारायण गुरु जी सत्य के ज्ञाता थे और महात्मा गांधी जी सत्य के साधक थे। दोनों ने मिलकर के जो कल्पना भारत की थी, मुझे खुशी है कि आज हम उसी दिशा में अग्रसर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज के कार्यक्रम में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहे, उनके करकमलों से आज का ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सच मायने में जो गुरुदेव ने कहा, जो महात्मा गांधी जी ने मार्गदर्शन दिखाया, यदि उसका क्रियान्वयन किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज उनके वाक्य सबका साथ सबका विकास उन्हीं ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को गिराने वाला है। और आज समाज में आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसका विकास कैसे हो, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो, और जब पूरे समाज का विकास होगा तभी भारत विकसित होगा। ये सोच यदि किसी ने हमारे देश में दी है तो वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत को जाति और भेदभाव के अंधकार से बाहर निकालने का जो मार्ग नारायण गुरुदेव जी ने दिखाया था, आज की हमारी सरकार लगभग उसी दिशा में कार्यरत है। क्या क्या करना होगा इस ऊंच नीच को मिटाने के लिए, इस भेदभाव को हटाने के लिए। कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे यदि आज भी देश में अव्यवस्थाएं हैं तो सच में ये हम सबको विचार करना होगा। जहां इतने बड़े बड़े गुरु हुए जिन्होंने हमें ज्ञान दिया कि क्या है धर्म, क्या है जाति, आप मानव हो, आपके दिल में यदि करुणा है, समानता का भाव है, आप यदि चरित्रवान हैं तो ही आप मानव हैं, वही आपका धर्म है। ऐसी बातें जब हमारे गुरुदेव ने कही तो वो कहीं पीछे ना छूट जाए, इस बात का हम सबको ध्यान रखना होगा। मैं
इतने वर्षों बाद भी इन दो महान आत्माओं का मुलाकात का वो दृश्य, उनकी बातचीत के वो पल आज भी आपके मठ के द्वारा सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, उन्हें याद किया जा रहा है। मैं आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। और खुशी इस बात की है कि दिल्ली राज्य को यह सौभाग्य मिला कि आपने दिल्ली को चुना इस कार्यक्रम को करने के लिए। मैं कई बार आशीष जी सोचती हूं कि हम देश के राजधानी में होने का कितना सौभाग्य है हमें। कल ही मुझे दर्शन प्राप्त हुए पूरी जगन्नाथपुरी के हमारे शंकराचार्य जी के, वो दिल्ली पधारे, हमें दर्शन करने को मिले। और आज मैं हमारे शिवगिरी मठ के आदरणीय अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद जी के दर्शन कर पा रही हूं, आप सब लोगों से मिल पा रही हूं। ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। हम तो वैसे भी कहते हैं दिल्ली जो है ये एक मिनी इंडिया है। हर राज्य के लोग यहां पे रहते हैं, वर्षों से रहते हैं। कोई 40 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 100 साल पहले यहां आया और जब अपने घर से चला, अपने गांव से चला, तो अपने परिवार की उन्नति का सपना देख करके आए। नौकरी की चाह में, व्यापार की चाह में यहां आके बसते चले गए। और इसीलिए मैं कहती हूं कि दिल्ली जितनी हमारी है उतनी ही मेरे केरल के आप सब भाई बहनों की भी है। और जो सरकार है ये आपकी अपनी चुनी हुई, आपके वोट की ताकत से बनी हुई सरकार है, जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ में खड़ी हुई मिलेगी। और इसीलिए मैंने आज के इस कार्यक्रम में आना भी स्वीकारा कि ये मेरे परिवार के लोग हैं। और इस परिवार में जब उत्सव का समय हो, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम कर रहे हो, तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं आज आप सबसे एक बार फिर वही कहना चाहूंगी जो गुरुदेव ने कहा कि हम जातिगत भेदभाव, धर्म के नाम पे विभाजन, सामाजिक विषमता जैसी चुनौतियों को अब उससे जूझते हुए वर्षों गुजर गए। अब पूरी तरीके से इन विषमताओं को खत्म करने का समय है। इन सब से ऊपर उठ के एक ही उद्देश्य है कि मेरा भारत देश कैसे आगे बढ़े। और जो ये 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है, इसको लायबिलिटी नहीं, एसेट के रूप में उपयोग करते हुए हम देश को आगे लेकर के चले। हर व्यक्ति को मौका मिले, हर व्यक्ति आगे बढ़े और अपनी ओर से, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, परंतु देश और समाज के लिए भी वो काम करे, देश की प्रगति का हिस्सा बने। ये गुरुजी के दर्शन था जिसे आज हम सबको मिलकर के आगे लेके जाना ही होगा। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है और हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं केरल को जब याद करती हूं, एक ऐसा खूबसूरत राज्य है जहां पे हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहां की मान्यताएं, वहां की पूजा पद्धति, वहां की विश्वास इतना मन को भाव विभोर कर देते हैं कि आपको आनंद आ जाता है। और यही सच्ची भावना, यही आपकी मेहनत, ये दिल्ली में भी आपके द्वारा जलाई हुई वो रोशनी है जिससे पूरा शहर रोशन हो रहा है। यह देश हम सबका है और इसकी तरक्की भी हम सबकी है। मैं तो केवल इतना चाहती हूं कि देश आगे बढ़े और देश के साथ साथ दिल्ली भी आगे बढ़े। आप सब आगे बढ़ें,
आपके परिवार तरक्की करे। और मैं पूज्य गुरुदेव नारायण गुरुदेव जी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं कि आज उनके दिखाए हुए रास्ते पे देश चल पा रहा है, तो आप और मैं सांस ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं। नहीं तो शायद हम भी किसी कोने में बैठ करके केवल पश्चाताप कर रहे होते, दुख मना रहे होते कि हमने किस देश में जन्म लिया। ऐसे समाज सुधारक जो देश के लिए सोचते हों, ऐसे लोग जब धरती पे जन्म लेते हैं तभी कोई देश तरक्की करता है, तभी कोई राज्य तरक्की करता है। और तब तरक्की होती है जब आप जैसे भक्तजन हो जो 100 साल के बाद भी उस घटना को याद करते हुए, उस इतिहास को याद करते हुए गौरव का दिन मना रहे हो, तब जाकर के समाज आगे बढ़ता है, तब जाकर के देश आगे बढ़ता है। दिल की गहराई से आप सभी को ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। ये हमारी सोच जो है, ये गुरु जी के दिखाया हुआ मार्गदर्शन जो है, वो हम सबको और आगे लेकर के जाए, देश तरक्की करे और हम सब भी इस बड़े वृक्ष की छाया में सुकून की सांस ले पाए। आप सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार, ढेरों ढेर प्रणाम।